सतगुरु बाबा सहनसा सिंह अवतार सिंह सहनसा जी महाराज जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में और संत महात्माओं हमें चेतन करा, जागरूक किया और कहा कि हम धर्म पे चल रहे हैं, क्या हम भक्ति कर रहे हैं। तो वास्तव में धर्म की क्या परिभाषा है और भक्ति की क्या डेफिनेशन है, किस प्रकार से हम कार्य करें जो कि हम भक्ति के मार्ग में हमारी गिनती हो सके, संत महात्मा वाली हमारी चाल बन जाए, हमारा जीवन भी संत वाला महात्मा वाला बन जाए। तो संत महात्माओं सहनसा जी ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज करी कि भक्ति लोग अभी ना समझे, प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। कह रहे हैं या तो भक्ति की समझ नहीं आई या फिर भक्ति की डेफिनेशन अभी सही तरीके से नहीं पढ़ पाए। कह रहे हैं केवल सुनना और सुनाने से भक्ति होने वाली नहीं, केवल पठन पाठन से भक्ति होने वाली नहीं, केवल गुणगान गाने से भक्ति होने वाली नहीं। कह रहे हैं यदि वास्तव में प्रभु को यदि पा लिया, प्रभु तुम्हारे जीवन में आ गए, ये राम की जानकारी हासिल इस आत्मा ने कर ली, तो ये आत्मा जो सुहागन हो गई। वरना वास्तव में अभी तक ये आत्मा कुंवारी की कुंवारी है। तभी तो कह रहे हैं कि सद्गुरु को बिचौलिया बना लिया जाए। और सद्गुरु ही ऐसा जीवन दाता होता है संत महात्माओं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कह रहे हैं यदि गुरु और गोविंद भगवान भी दोनों एक साथ मिल जाएं, तो वास्तव में मेरे सामने यदि परमात्मा भी प्रकट हो जाए, तो सबसे पहले कवि कहता है मैं गुरु के चरणों की वंदना करूँगा, क्योंकि गुरु की कृपा से मुझे परमात्मा की जानकारी हुई। अन्यथा गुरु नहीं होते तो मुझे परमात्मा की जानकारी नहीं होती। तो आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में भक्ति लोग अभी ना समझे। क्या दूसरों को नीचा दिखाना ही भक्ति है? क्या अपनी तारीफ करना भक्ति है? क्या पठन पाठन भक्ति है? तो इधर तो ये कहा कि पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कह रहे हैं केवल अगर पढ़ने की बात होती तो कबीरदास जी कह रहे हैं पोथी पढ़ते पढ़ते चाहे उम्र क्यों ना बीत जाए, लेकिन कोई विद्वान नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, विद्वान हो सकता है यदि 2.5 अक्षर पढ़ लिए। इन 2.5 अक्षरों में बड़ी पावर है संत महात्माओं। जिसने भी इन 2.5 अक्षरों को अपना लिया, समर्पण कर दिया, वास्तव में उसकी इतिहास बन गए। इन 2.5 अक्षरों को यदि बात करें तो हनुमान जी ने अपने आप को ऐसा अर्पण कर दिया, ऐसा समर्पण कर दिया। जब लिस्ट पूछी गई भक्तों वाली, तो वास्तव में हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए जब देखा भक्तों की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। फिर वो नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु एक बार तो और पढ़ो के देखो, कहीं ना कहीं मेरा भी नाम होगा। आओ संत महात्माओं, जब दोबारा से नारद जी ने पढ़ी तो वास्तव में उसमें भी कोई भक्तों वाली श्रेणी में नाम नहीं था। प्रभु की धुन में बैठ गए, आनंदित हो गए। चलिए प्रभु की कृपा होगी, कोई ना कोई बात होगी जरूरी। जो मन की मुरादें ना होती हो पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी। अब समझा के मन को बैठ गए। लेकिन नारद जी ने कहा कि हनुमान एक ऐसी भी लिस्ट है, एक लिस्ट तो भक्तों वाली है, लेकिन एक ऐसी लिस्ट है जो कि मालिक स्वयं उन्हें याद करता है। बोले अच्छा, इससे भी ऐसी कोई लिस्ट है? जब नाम उसमें पड़े गए, लिस्ट में काफ़ी नाम थे, तो हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर वाली श्रेणी में था। आओ संत महात्माओं, तो आखिर क्यों हनुमान जी का नाम सबसे भक्तों की श्रेणी में था, जिसे परमात्मा याद करते हैं। और एक तरफ भक्त है जो भक्त परमात्मा को याद करते हो, परमात्मा स्वयं भक्त को याद कर रहा है। तो आज कह रहे चीर के झांकी दिखा दी, झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। आओ संत महात्माओं,
वो सूझ, वो समझ, वो ज्ञान की ज्योति आज सद्गुरु हमें बांट रहे हैं, दे रहे हैं। तो ज़रूरत है हमें उस ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने की। और आज ये प्रमाण है कि भक्तों के इतिहास बन जाते हैं। तो आज यदि इंडिया में ही बात करें, भारत में बात करें, तो भगवान श्री राम से ज़्यादा मंदिर आज हनुमान जी के हैं, क्योंकि ये जो निरंकार परब्रह्म परमात्मा, ये दया का सागर है। ये रमेती रमेती राम, ये कृष्ण कन्हैया, ये दया के सागर हैं, ये कृपा के सागर हैं। ये जिसे दे देते हैं तो वास्तव में देते नहीं देखे झोलियाँ भरती हुई देखी। और संत महात्माओं ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि ज़माना उनके गुणगान गाता है। आज संत महात्माओं के यहाँ जहारवीर जी को ले लो तो उनके गुण गाए जा रहे हैं। आज मीराबाई को ले लो तो उनके आज उदाहरण दिए जा रहे हैं। आज संत तुकाराम जी को ले लो तो उनके उदाहरण दिए जा रहे हैं। आज यदि यहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात करें तो आज ये संसार जान गया कि बाबा जी कोई नॉर्मल नहीं थे, सामान्य नहीं थे। बाबा जी सुपर पावर लेकर के आए थे। बाबा जी स्वयं निराकार के साकार थे। आओ संत महात्माओं, लेकिन आओ अब जान पाए, अब पछताते हैं कि अरे हमने बात नहीं मानी। तो कहा आए कि तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं। कह रहे यदि समय रहते हुए उनकी बात मान ली होती तो वास्तव में इस जीव आत्मा का कल्याण हो गया होता। लेकिन जब चले गए, जैसे हज़रत मोहम्मद साहब को पत्थर बरसाए, लोगों ने वहाँ से निकालना चाहा। जब वो समझाते थे इबादत करो खुदा की, वो रहमान और रहीम है, तो लोग उन पे पत्थर मारते थे, उन्हें क्या क्या कहते थे। और आज उनकी दरगाह बना करके, काबा शरीफ में आज दरगाह बना करके आज वहाँ इबादत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वास्तव में जब आए थे तो कदर नहीं जानी। अब वास्तव में रोने को लाने से कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। तेरे सगे संबंधी कुटुंब कबीला काम ना तेरे आएंगे, आके सकल तेरे पदार्थ तुझे बचा ना पाएंगे। कह रहे जग की शोभा रहेगी, जग में अंत ना काम ना आएगी। इंसान ये जो तूने साजो सामान सजाया, ये संसार की शोभा संसार में मिट जाएगी, क्योंकि ये जड़ है और चेतन तू है। तू जो चेतन में चला जाएगा, ये शरीर तेरा 5 तत्वों से बना 5 तत्वों में मिल जाएगा। कि माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। जवानी आएगी आकर चली जाएगी, इस झूठी जवानी का कोई भरोसा नहीं। अब भरोसा करना है तो जो अजर अमर अविनाशी पार ब्रह्म परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है, इसका भरोसा करो। वास्तव में यदि इसका सहारा ले लिया तो बेड़ा पार तो हो जाना ही हो जाना। संत महात्माओं, तो आओ हम यही अरदास विनती प्रार्थना करें कि सद्गुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। तेरे चमन की एक कली ये सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।